अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएन उर्दू लिटरेचर पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज किन चीज़ों पर बात करनी है और आज का वीडियो किस पर है, तो लास्ट तक बने रहें। इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आपको लास्ट मोमेंट पे तुक्का किस तरह से लगाना है, किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से अपनी खुद एतमादी को बरकरार रखना है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एडमिट कार्ड आ गए हैं जो 2023 सितंबर का जो पेपर है 2022 में हो रहा है, ये जुमा के दिन। तो एडमिट कार्ड उसके आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने डाउनलोड भी कर लिए होंगे। दूसरा ये कि एडमिट कार्ड पर जो हिदायत दी गई है उसे एनटीए ने जो हिदायत दी है आपको उसे फॉलो करना ज़रूरी है। ये पढ़ना ज़रूरी है कि उसमें क्या बताया हुआ है, किस तरह से है और क्या क्या चीज़ें हमें करनी हैं। तो यहाँ एनटीए ने हिदायत दी है उसे बिल्कुल फॉलो करना है, नज़रअंदाज ना करें। सारी चीज़ें पहले ही एक दिन रात में ही सारी चीज़ें अपने बैग में, पाउच में एक जगह रख लें। तो उसमें है पानी की बोतल लाना है जो ऐसी होना चाहिए जो जिससे आर पार दिखाई दे, ऐसी बोतल होना है। और पेन का भी है, इसमें पेन के भी ताल्लुक़ से दिया हुआ है, तो पेन भी ऐसी ही होना चाहिए जिससे आर पार देखा जा सकता है। लेकिन उसके ऊपर कुछ एडमिट कार्ड के अलावा आपको 2 तस्वीरें साथ ले जानी हैं। 2 तस्वीरें रखें आप। उसके बाद है अपना आईडी प्रूफ रखें, जो आधार, इलेक्शन जो भी है वो साथ रखना ज़रूरी है। और इसके बाद सैनिटाइज़ भी के ताल्लुक़ से भी दिया हुआ है। इसमें अक्सर सेंटर पर रहता है, लेकिन फिर भी आप 50 ml की ले जाना है तो ये ले जा दें। साथ में क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा है मास्क ले जाना है, ये मास्क के ताल्लुक़ से भी बताया हुआ है, ये भी ले जाना थी। तो ये कुछ बातें थी जिसे आपको फॉलो करना ज़रूरी है। तो ये थे हमारे एडमिट कार्ड की कुछ हिदायत। उम्मीद है समझ में आ गई हो कि आप। दूसरा सवाल ये है कि हमारा पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से करना है, किस तरह से पेपर देना है, ये चीज़ें बहुत अहम रखती हैं। तो सबसे पहले है हमारा 150 मार्क्स का पेपर होता है। ये पहला 50 मार्क्स का जनरल पेपर होता है, आप सभी जानते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च से आते हैं। और 100 हमारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, 100। तो अक्सर हमें पहले पेपर में डीआई देखने को मिलता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंट लेवल जो है तो लूज़ हो सकता है, या फिर हम कॉन्फिडेंट लेवल जो हमारी खुद एतमादी है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जा सकती है। तो बेहतर यही है कि आप अपने सब्जेक्ट पेपर पर आ जाएं। कोई भी पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 50 के बाद ही आप ये अपना सब्जेक्ट पेपर अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकते हैं। और 50 में आप जो चाहे लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश होना इंग्लिश, हिंदी होना हिंदी। हाँ, बार बार हम लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होता है। पहली बार देने वालों के लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। मैं हमेशा 100 सब्जेक्ट पेपर हल करती थी, क्योंकि ये हमारे लिए इजी होता है और इसमें थोड़ी हमारी पकड़ भी अच्छी होती है, और यहाँ से हमें एतमाद भी आ जाता है एग्ज़ाम देने का, जिससे हमारा फ़र्स्ट पेपर भी आसानी से अच्छा हो सकता है। तो ये सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप अपने सब्जेक्ट पेपर की तरफ ही पढ़ें, ज़्यादा बेहतर है। वैसे आपको जो बेहतर लगे करें, तो इससे ये होगा कि आपकी खुद एतमादी भी बरकरार रहेगी, और दूसरा आपको वक्त भी मिल जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट पेपर में आसानी से हम स्कोर कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट पेपर की तरफ हम जब बढ़ रहे हैं, हमारा जो 100 नंबर का है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, आसान होते हैं हमारे,
और मान के चलो कि शुरू में ही आपको इजी क्वेश्चंस देखने को मिल गए, जिससे आप जो है तो ओवर कॉन्फिडेंस में अपने पेपर को ख़राब कर सकते हैं। और मान के चलो कि कभी शुरू में या बीच में दरमियान में हमें मुश्किल कुछ क्वेश्चंस आ गए, इससे भी आप अपनी ख़ुद एतमादी को लो कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी ख़ुद एतमादी पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ना उसे ओवर कर दो और ना उसे लो कर दो, बराबर रखना चाहिए, दरमियान में इक्वल रखें आप, ताकि आपका पेपर ख़राब ना हो। अब पेपर सेकंड में हमारे सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमारा आंसर होता है कि ए होना चाहिए या बी होना चाहिए, या फिर फ़िराक़ होना चाहिए कि फ़िराक़ होना चाहिए, कलीमुद्दीन होना चाहिए। क्यों ऐसे कुछ डाउट आते हैं दिमाग में, तो आप उसे क्वेश्चंस को रफ़ पेपर पर लिख लें आप, ये क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे आप टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। और ज़ुमरे वाले क्वेश्चंस भर के इम्तिहान में पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ज़ुमरे वाले क्वेश्चंस में गलती के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं, आसान भी होते हैं और गलती के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। उर्दू में तो बी का अलग आता, सी का अलग आता, सारा कुछ ढूंढना पड़ता है ऑप्शंस में। तो ध्यान दें आप कि कभी एक ऑप्शंस पे 2 से भी हमें जवाब मिल जाता है, कभी एक देखने पर भी हमारा आंसर आ जाता है, कभी 2 देखना पड़ता है ऑप्शंस, तब हमारा जवाब आता है। और जवाब आए तो फिर भी ध्यान से आप इसे मिला दिया करें, 1 को, 2 को, 3 को और 4 को। इस तरह से मिलाने से आप जो है तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, नहीं तो फिर बाद में ज़ुमरे वाले क्वेश्चंस में भी गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। पेपर 1 अटेम्प्ट करने से आपको पेपर 1 के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा और इस टाइम का भरपूर आप फ़ायदा उठा सकते हैं पेपर 1 में। तो आपको जो अच्छा लगे वहाँ से शुरू करें, पेपर 1 से चाहे शुरू करें, 1 से करें या फिर पेपर 2 से करें, जो मर्ज़ी आपकी, पर ध्यान दें सारी बातों पर। और आगे देख लेंगे हम। पेपर 1 जो आ रहा है उसे भी हमें अच्छे से करना है। पेपर 1 में जो चीज़ें आ रही हैं, पेपर 1 के लिए जो चीज़ें आ रही है आपको आपको मालूम है 100% कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो इसे टिक करते हुए आगे बढ़ जाए। वरना फिर नहीं तो ऐसा होता है कि हम एक ही क्वेश्चंस को बार बार देखते हैं और उसी में टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना है। जहाँ पर हमें कंफ्यूज हो रहा उसे एक से कम 2 से 3 बार क्वेश्चंस को पढ़े आप, तो इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि पेपर क्वेश्चन में सवाल में क्या पूछा जा रहा है। ये देखिए, फिर आगे इंशाल्लाह तुक्का लगाने की किस तरह से ट्रिक है ये भी बता दूंगी मैं, लास्ट में बताएंगे। तब तक के लिए वेट करें आप। इम्तिहान के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि पुरसुकून होना ज़रूरी है, और ये पुरसुकून तभी होगा जब आप अच्छे से सो जाएंगे, अच्छे से किसी भी तरह का किसी भी किस्म की मनफी सोच नहीं रखेंगे, मुस्बत सोचेंगे इंशाल्लाह मुस्बत ही होगा। मनफी सोचेंगे फिर सारा कुछ आपके साथ मनफी हो सकता है, अल्लाह ना करे हो, लेकिन ऐसा होता सोचने से। तो मुस्बत सोच रखें। रात में जुमेरात की रात जो आपके लिए अहम है, वहाँ पर आप बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई वीडियोस, किसी भी तरह की कोई क्लास, कुछ भी ना करें, पुरसुकून होके सो जाए। मेरा तो यही था कि मैं अच्छे से सुबह नींद पूरी कर लेंगे तो पेपर भी आसानी से अच्छा होगा आपका, और किसी किस्म की परेशानी भी ना हो। तो रात में इम्तिहान है बोल के रात भर जागेंगे तो पेपर भी हमारा फिर मुश्किल है निकलना। तो ये बात ध्यान में रखें कि अच्छे से सो जाए आप। वीडियो ना देखें, पर एक चीज़ देखने के लिए सजेस्ट करूँगी मैं, क्योंकि मैं हमेशा इम्तिहान से पहले रात में सुकून से 30 मिनट की जो है तो 30 मिनट की काफ़ी, कोई भी इम्तिहान हो चाहे, मैं उसमें कॉमेडी देखती थी, जिससे ये होता है कि हम पढ़ के बोर हो जाते रहते हैं।
अब आगे दिल दिमाग हमारा इम्तिहान पर लगे हुआ रहता है, सारी बातें वही चलती हैं कि पेपर कैसा होगा क्या होगा। तो इसके लिए मैं करती थी यहाँ कॉमेडी देखती थी, कपिल शर्मा शो में जो बच्चे यादों की लताइफ़ है उसे ही देखती थी। तो इससे तुम्हारा जो परेशानी बेचैनी फ़िक्र है उससे आप हट जाएंगे। ज़्यादा ना देखें पर जो आपके पसंद हो, जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ें देखें, जिससे आपकी जो है परेशानी भी ख़त्म हो जाएंगी, रिलैक्स फ़ील करेंगे आप। हंसने से जो दिमाग में उल्टी सीधी सोचें आ रही हैं आपकी, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगी और आपको इम्तिहान के लिए हिम्मत हौसला सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ख़ुद दिमागी आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा ये कि सुबह फ़जर में उठें, नमाज़ पढ़ें, फिर इसके बाद आप अपने ख़ुद के नोट्स पढ़ें। ज़रूरी है रिवाइज़ करना, ख़ुद के नोट्स जो बनाए आपने उसे रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी इम्तिहान के लिए रिवाइज़ होना ज़रूरी है। तो इम्तिहान से 1-2 घंटे पहले आप कुछ ना पढ़ें, छोड़ दें। आप जो होना सा हो, जो जितनी मेहनत हमें करना थी हमने कर दी है, आगे जो होगा वो अल्लाह पर भरोसा रखिए, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आपकी मेहनत हो गई, मेहनत करना थी यहाँ ख़त्म हो जाएंगी आपकी। फिर बाद में आपकी दुआ ज़रूर काम करेगी। बोलते ना कि दुआ करे, बोलते ना कि दुआ की ज़रूरत है। मेहनत कर लिए आप, फिर आप दवा की ज़रूरत, हमारी यहाँ मेहनत थी और आगे हमें दुआ की ज़रूरत पड़ने वाली है, दूसरा कुछ नहीं। तो इम्तिहान जाने से पहले सारी चीज़ों को एक बार अपने देख लें कि आपने क्या एडमिट कार्ड रखा है, क्या इंस्ट्रक्शन जो हिदायत दी थी आंटी ने उसे सारी चीज़ें हमने उसके मुताबिक रखी है क्या, ये एक बार चेक कर लें। और गेट पर जब जाएंगे आप, इम्तिहान के गेट पर जो आपके इम्तिहान सेंटर है उस गेट पर जाते वक्त आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर जाएँ। सीधा पैर डालें, फिर बाद में सीट पर अगर बैठ रहे हैं आप सीट पे अपनी, तब भी पढ़ें और वहाँ पेपर चालू करते वक्त भी पढ़ें। इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपकी जो घबराहट परेशानी के लिए। तो आइए आप देख लेंगे कि तुक्का किस तरह से लगाया जाता है। तो फ़र्ज़ ये हमारे 150 क्वेश्चंस होते हैं इम्तिहान में। अगर हमें मान लें कि यहाँ पे हमें 30 क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन 20 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें नहीं आते हैं बिल्कुल भी, हमें इसकी करना नहीं है, इसे छोड़ना नहीं है, उसे फिल करना है। कोई ना कोई ऑप्शंस हमें अंदर फिल करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब हमें भरपूर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और 150 के 150 सवाल को अटेम्प्ट करना है। नहीं आ रहे, अगर मान ले 10 क्वेश्चंस भी हमें नहीं आ रहे हैं जिसका आंसर हमें मालूम नहीं है, तो आप इसे तुक्का लगाने का आसान और अच्छा तरीक़ा ये है कि आप बिल्कुल भी A, B, C और D ना लगाए। यहाँ पे ऐसा तो पहले में A लगा दिए, दूसरे में B लगा दिए, तीसरे में C लगा दिए, चौथे में D लगा दिए, फिर बाद में कोई भी मन से लगा रहे, ऐसा मत करें। यहाँ आपको पूरा मालूम है हमें कि ये 20 नंबर हमें मिलने ही वाले नहीं हैं। क्यों ना हम अच्छे से इसे तुक्का लगाए कि जिससे हमें कम से कम 20 में से कम हमें 8 नंबर मिले या फिर 10 नंबर मिले, ऐसा तो हो सकता ना। तो इसके लिए आपको ये करना है कि A, B और C में से जो भी ऑप्शंस हमें चूज़ करना है कि क्या लगेगा। तो 10 क्वेश्चंस है, उसे 10 क्वेश्चंस पर इसमें का एक ऑप्शंस उठाए और उसे फिल करें, इसे सेलेक्ट कर दे। ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, ए यहाँ 4 पे, 5 पे, 6 पर ए डाल दी, 7 पर ए, 8 पर ए। तो इस तरह से यह होगा कि आपके इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमें आंसर ए रहे अगर मिल जाएंगे। अगर आप की खुशकिस्मती है तो हमें बहुत सारे 14 मिल सकते, 12 मिल सकते,
7 सही आ सकते हमारे, 2 सही आ सकते, 4 सही आ सकते, नहीं फिर बोलते इसलिए इस तरह से ये तुक्का लगाए, क्योंकि चांस ज़्यादा होती है इस तरह से लगाने से। कोई भी अपने मन से लगाए, ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ ए लगा रही तो आप भी ए लगाए, ऐसा नहीं है। अपने दिल से जो भी है तो ज़्यादातर ए और सी अक्सर हमें देखने को मिलता है। और दूसरी बात ये याद रखें कि आप जो एग्ज़ाम्स में पहले जो सवाल पढ़ते हैं और उसके साथ ही हमारे माइंड में जो आंसर आ जाता है, हाँ, वो ज़्यादातर सही होता है जो पहले हमारे माइंड में आता है। तो ये थी हमारी तुक्का लगाने की छोटी अच्छे से हम इसे यहाँ से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मिलना तो नहीं है हमें 10 में से, लेकिन कुछ ना कुछ हमें 2, 8, 4 जो भी है मिल सकते हैं। अगर ज़्यादा अच्छी किस्मत है तो पूरे के पूरे भी मिल सकते हैं। 8 सवाल के क्वेश्चन 16 भी मार्क्स मिल सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। दूसरा ये कि हम पूरा पेपर करने के बाद अक्सर हम देखते हैं कि चेक करते हैं पेपर के पहले का ये लगाया, दूसरे का ये लगाया, तीसरे का पहले का ये लगाया, दूसरे का बी लगाया, तीसरे का फिर सी लगाया। तो यहाँ पे क्या करते, फिर हमारे काम रहते जो हम करते अक्सर। मैंने भी ये गलतियाँ करी, इसलिए ही मैं बता रही अपने तजुर्बे से कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए सही नहीं होगा, दिमाग में आता बी लगा देंगे, फिर यहाँ पे बी सही नहीं होगा, डी लगा देंगे, सी सही नहीं होगा, यहाँ ए लगा देंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो आंसर है उसमें पूरी गड़बड़ हो जा सकती है, और यहाँ पे हमारा पेपर निकलना यहाँ से इस तरह से भी मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ना करें। जो पहली बार लगा दिए हैं और आपको अगर कोई आंसर चेंज करना है तो आप अगर उसमें 100% यकीन से कह सकते हैं कि इसका आंसर बी होना चाहिए था और मैंने ए लगाया, तो तब ही आंसर को चेंज करें, वरना ना करें। ये देखें, यहाँ से गलतियाँ मत करें, ये बिल्कुल भी ना करें। ये मेरी कुछ बातें थी जो मैंने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ऐसी गलतियाँ ना करेंगे, क्योंकि अक्सर इम्तिहान में बच्चे ऐसी गलतियाँ करते हैं और मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं, उसी लिए ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। अल्लाह से दुआ है कि आप सभी